तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के तमाम राज्यों में कब पहुंचता है और इस साल भी जो है वो मानसून भारत के तमाम राज्यों में कब पहुंचेगा। क्या मानसून इस बार समय पे पहुंचेगा या फिर इसमें थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके राज्य में इस साल मानसून कब पहुंचने की संभावना बन रही है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सेटअप कहाँ से होता है और किस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून आगे की ओर बढ़ता है। इस इमेज में आप देख पाएंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कहाँ पर सबसे पहले सेटअप होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून इक्वेटर के बिल्कुल पास में ही इसकी शुरुआत होती है और यहीं पर दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब इक्वेटर के यानी कि इंडियन ओशियन के पश्चिमी भागों में इक्वेटर के बिल्कुल पास में एक हाई प्रेशर सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो जाता है और जिसके चलते दक्षिण पश्चिमी हवाएं लगातार दक्षिण भारत की तरफ आगे बढ़ती है। तो इसी के सहारे सारे दक्षिण पश्चिम मानसून भी अपना आगे की तरफ बढ़ता है और ये हवाएं जब दक्षिण पश्चिम से भारत की तरफ आगे बढ़ती है तो दक्षिण भारत के कोस्टल रीजन के पास में आते ही दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में विभाजित हो जाता है और जबकि एक धारा जो है वो अरेबियन सी से पश्चिमी भारत की तरफ आगे बढ़ती है और दूसरी जो धारा है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से, जिसे हम दक्षिण पूर्वी मानसून के नाम से भी जानते हैं, वो पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत के राज्यों में मानसून लेकर आता है। तो इसके बारे में हम बात भी करेंगे और साथ ही अभी जानेंगे कि भारत के तमाम राज्यों में ये मानसून कब पहुंचता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो भारत के किस राज्य में कब दस्तक देता है। पहले जो आप यहाँ पे रेड कलर में देख पा रहे हैं वो जो है यानी कि 2020 से पहले मानसून कब भारत के राज्यों में पहुंचता था। 15 जुलाई तक भारत के तमाम राज्यों में पहले मानसून पहुंचता था, लेकिन 2020 के बाद में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है और नई डेट्स जो है वो जारी कर दी गई है, यानी कि अब 8 जुलाई तक भारत के तमाम राज्यों में मानसून पहुंच जाता है। तो जहाँ पे आप ब्लैक कलर में देख पा रहे हैं वही डेट जो है वो अभी मान्य है और पहले जो रेड कलर में दिखाई गई है वो डेट्स जो है वो पहले की है। तो आइए जानते हैं कि 20 मई तक जो है वो मानसून बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है और अंडमान निकोबार के आसपास में 20 मई तक मानसून पहुंच जाता है और उसके बाद में 26 मई तक मानसून की जो दक्षिणी सिरा है वो श्रीलंका के आसपास पहुंच जाता है और इधर म्यांमार के तटों के पास में भी मानसून पहुंच जाता है। 1 जून तक मानसून केरला के साथ साथ तमिलनाडु के भी कुछ भागों में मानसून की दस्तक हो जाती है और साथ ही जो है वो म्यांमार के इधर आंतरिक भागों में भी मानसून आगे बढ़ता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें 5 जून तक मानसून थोड़ा और आगे बढ़ता है केरला के सभी भागों के साथ साथ दक्षिणी कर्नाटका के भी कई भागों में, बेंगलोर और आसपास के भागों में मानसून पहुंच जाता है और तमिलनाडु के भागों में भी मानसून की दस्तक हो जाती है और साथ में 5 जून तक पूर्वी भारत के तमाम राज्यों में मानसून पहुंच जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 10 जून तक के कर्नाटक के लगभग सभी भागों में मानसून पहुंच जाता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों में भी मानसून की दस्तक हो जाती है और पूर्वी भारत की बात करें तो वेस्ट बंगाल के कुछ भागों में और बिहार के भी कुछ एक भागों में, पूर्वी भागों में मानसून की दस्तक हो जाती है। 15 जून तक मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के सभी भागों में, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लगभग सभी भागों में मानसून पहुंच जाता है। बिहार और झारखंड के भी ज़्यादातर भागों में मानसून 15 जून तक पहुंच जाता है और उसके बाद में अगर हम बात करें 20 जून तक मानसून गुजरात में दस्तक दे देता है और साथ ही महाराष्ट्र के सभी भागों में मानसून पहुंच जाता है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी भागों में मानसून पहुंच जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी 20 जून तक मानसून की दस्तक हो जाती है और साथ ही जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों में मानसून की दस्तक हो जाती है। वहीं पर लद्दाख रीजन में भी 20 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना बनी रहती है और अगर हम बात करें 1 जुलाई तक मानसून भारत के लगभग एरियाज में पहुंच जाता है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान को छोड़ करके गुजरात के लगभग सभी भागों में, कच्छ रीजन में मानसून थोड़ा देरी से पहुंचता है लेकिन गुजरात के शेष भागों में मानसून पहुंच जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 1 जुलाई तक मानसून पहुंच जाता है और पंजाब और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में भी मानसून 1 जुलाई तक दस्तक दे देता है और उसके बाद में आप देखेंगे कि 8 जुलाई तक मानसून लगभग भारत के सभी भागों में
8 जुलाई तक पहुंच जाता है। पहले ये 15 जुलाई था, लेकिन अब 8 जुलाई तक भारत के सभी भागों में मानसून पहुंच जाता है और 1 जून को मानसून केरला में दस्तक देने की संभावना रहती है। तो अभी अगर हम बात करें कि इस साल मानसून में किस प्रकार से प्रगति देखने को मिलेगी, तो इस बार जो मानसून है 1 जून के यानी कि थोड़ा पहले ही मानसून की दस्तक केरला में देखने को मिल सकती है और उसके बाद में भारत के तमाम राज्यों में मानसून यानी कि पश्चिमी भारत के भागों में मानसून थोड़ा देरी कर सकता है, उसमें डिले देखने को मिल सकता है और भारत के तमाम राज्यों में मानसून इस बार भी समय पे पहुंचने की संभावना बनी हुई है। और उसके बारे में भी हम आगे लगातार जैसे-जैसे मानसून की गतिविधियाँ हमें दिखाई देगी तो हम आपको उसके बारे में भी अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जो नॉर्मल डेट्स हैं मानसून पहुंचने की वो इस प्रकार से दी गई है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है। आप जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ, हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।